नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय चौहान और आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। बीते कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जारी तनाव के बाद आखिरकार एक राहत की खबर आई। अब हम इसे राहत की खबर कहें या न कहें, इस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि देश के इमोशनल सेंटिमेंट्स कुछ और ही कह रहे हैं। दोनों देशों की सरकारों ने आपसी सहमति से तत्काल प्रभाव से सीज फायर यानी कि संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। यह भी बड़ी मजेदार बात है कि तनाव के बीच दोनों देशों में सीज फायर हो गया। इसकी जानकारी भारत सरकार से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे देते हैं ट्वीट करके। वो दोनों देशों को बधाई देते हैं और कहते हैं कि दोनों देशों ने कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया है। फिर विदेश मंत्रालय ऑफिशियली आकर के ये कहता है कि शाम 5 बजे ही दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया जब सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक लगातार डर और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे थे। गोलीबारी और तनाव के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। इस सीज फायर की घोषणा ने निश्चित रूप से उन लोगों को एक बड़ी राहत की सांस भी दी है जो लोग बॉर्डर के किनारे रहते थे, बॉर्डर पर रहते थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सीज फायर कितने दिन तक चलेगा, कितने समय तक चलेगा और इसके पीछे की परिस्थितियां क्या हैं। वैश्विक मंच पर कूटनीतिक हलकों में इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि दोनों देशों को अब बातचीत की मेज पर आकर के स्थायी शांति की दिशा में कदम आगे बढ़ाने चाहिए। लेकिन यहां पर सवाल एक और यह भी है कि क्या यह सब कुछ संभव है। विशेष रूप से मैं यहां पाकिस्तान का नाम कोट करना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार भारत ने भरोसा करके देखा है। ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, क्या क्या नहीं किया, कितनी पहल भारत ने नहीं की, लेकिन पाकिस्तान ने बदले में क्या दिया? पार्लियामेंट अटैक, मुंबई अटैक, पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक। अब दूसरी बहस यह भी है कि जब इस बार मौका भी था, दस्तूर भी था, सब कुछ हमारे हिसाब से हो भी जाता, लेकिन अचानक अमेरिका बीच में कहां से आ गया और सीज फायर कैसे हो गया, और यह सीज फायर आखिर कब तक चलेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो कल रात को ही बॉर्डर पर 4 घंटे के बाद सीज फायर का वायलेशन कर रहा था। आज इसी पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले अभी ग्राफिक्स के जरिए आपको अपडेट बताते हैं कि अभी तक जो अपडेट थे वो क्या क्या अपडेट निकल करके सामने आए हैं। कल से लेकर अभी तक लगातार पिछले 3-4 दिनों से जो ये तनाव चला है, इसके बाद के जो ये अपडेट हैं, आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई शाम 5 बजे सीज फायर हुआ कल के दिन, और पाकिस्तान ने 4 घंटे के बाद इस सीज फायर को तोड़ दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। बॉर्डर से लगे इलाकों में रविवार सुबह को जो हालात थे वो सामान्य बताए गए। सामान्य हालातों में बॉर्डर के आसपास के लोग रह रहे थे। एयरफोर्स का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि भैया ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और ऑपरेशन सिंदूर से जो लक्ष्य हमें हासिल करने चाहिए थे वो लक्ष्य हमने हासिल कर लिए हैं। एयरफोर्स ने यह भी कहा कि वक्त आने पर पूरी जानकारी देशवासियों को दे दी जाएगी और अफवाहों से बचने की अपील भी भारतीय एयरफोर्स ने की है। तो ये तमाम बातें ट्वीट करके भारतीय एयरफोर्स ने जानकारियां ये साझा की हैं। इसके अलावा क्या जानकारी एयरफोर्स अभी देगी, इस पर भी हमें देखना होगा कि क्या जानकारी एयरफोर्स देती है। क्या अभी तक जो ऑपरेशन चला उसमें क्या क्या हुआ है वो पूरी जानकारी दी जाएगी। एयरफोर्स ने अफवाहों से बचने की अपील भी की है। पीएम मोदी के घर पर एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई अब से कुछ देर पहले, उसकी तस्वीरें भी हम आपको इसके बाद दिखाएंगे। तो ये अभी तक का अपडेट है जो कि लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। और अब इस पर सबसे बड़े सवाल ये भी हैं कि भाई सीज फायर तो हो गया, लेकिन कब तक ये सीज फायर चलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे 2 खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस चर्चा में हमें ज्वाइन करेंगे रिटायर्ड मेजर जनरल शमी सबरवाल और रिटायर्ड कर्नल मनीष कुमार। तो सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सबरवाल साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार पिछले 3-4 दिनों से जो तनाव था, टेंशन भरा माहौल था, उसके बाद कल शाम को 5 बजे सीज फायर होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह रही कि भाई देश वालों को पता चले, भारत सरकार कुछ कहे उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जो है ट्वीट करते हैं और उसके बाद ऑफिशियली जो विदेश मंत्रालय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देता है। तो अचानक से ये सीज फायर कैसे हो गया और इसके पीछे क्या हम सोच सकते हैं कि दोनों देशों की या फिर अमेरिका की भी हम इसमें कह लें, क्या सोच रही सबरवाल साहब? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले जो हम जिस चीज को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं कि जब हमने परसों रात को जो एक हैवी रिटेलिटरी अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद कल सुबह जो है उनके डीजीएमओ जो है उसने हमारे डीजीएमओ को रिंग करके बोला कि भाई अब हम रुक जाते हैं। और उन्होंने एक्चुअली यू कैन से कि साथ में अमेरिका के भी जो हैं उन्होंने हमारे भी जेडी वैंस ने हमारे इधर भारत में बात करी और उधर उन्होंने पाकिस्तान के चीफ के साथ बात करी है, सीनियर ऑफिशियल्स के साथ।
कि भाई सीज फायर करने के लिए। लेकिन सीज फायर अगर हम ये कहें कि सिर्फ अमेरिका के कहने पे हुई है, तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। बेहतर ये अगर हम कहें कि चूंकि पाकिस्तान का डीजीएमओ खुद घुटनों पे आया था और उसके बाद भारत ने जो भी सीज फायर के लिए एक्सेप्ट किया है, उसके दो कारण हैं। पहली बात, अगर हम पहली रात जो 7 तारीख की जो रात थी उसको अगर हम लें, तो वहां पे हमारा एम तो उसी रात को पूरा हो गया था कि भाई हमने पहलगाम के हमले का जो है बदला लेना था और हमने टेररिस्ट हब को हिट किया है। इसके बाद अगर इसको एस्केलेट करना है या नहीं करना, वो पाकिस्तान के ऊपर है। क्योंकि पाकिस्तान ने उसके बाद रिटेलिएट किया, जैसे जैसे उसने रिटेलिएट किया, हम उसको वैसे वैसे ऊंची मार मारते गए और इसी चक्कर में उसने अपने फील्ड पिटवा ली, उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम पिटवा लिए और पूरी की पूरी जगहसाई अलग करवा दी। तो हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम वॉर पे जा रहे हैं, ये तो पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में बढ़ाया तो हमने उसको आगे एस्केलेट कर दिया। दूसरी चीज, हमने एक चीज बड़ी क्लियर कर दी है कि पहली बात, जो इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने आज से 20 दिन पहले ही एब्रोगेट कर दी थी या सस्पेंड कर दी थी, वो सस्पेंडेड रहेगी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ फायरिंग ही बंद होगी और कुछ नहीं होगा। दूसरा कि भाई इसके बाद कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो इट विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर हम इसको स्टार्ट पॉइंट लेके चलें तो इसकी क्लैरिटी ज्यादा होती है। अब क्या है कि देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका भी चाहता है कि भाई कहीं ना कहीं, स्पेशली अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को देखें, वो हमेशा चाहता है लाइमलाइट में रहे, और अगर वो थोड़ी सी इस लाइमलाइट को एंजॉय करना चाहता है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट हिम एंजॉय, जब तक कि अगर उसके बाद वो हमारे साथ ट्रेड के मामले में फेवरेबल रहे। तो वी मस्ट लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। जी बिल्कुल सही बात आपने कही शमीर सब्रवाल साहब। कर्नल मनीष कुमार के पास हम चलेंगे। कर्नल साहब, जैसा कि सब्रवाल साहब ने भी कहा कि हमने जो जवाब, मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिए थे, जब से पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक लगातार एक तरीके से बैकफुट पर पाकिस्तान आ गया, और वहां के जो डीजीएमओ थे उनके कॉल पर, उनकी वो कॉल थी, उनकी रिक्वेस्ट थी, और उसके बाद दोनों देशों के बीच में सीज फायर होता है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कर्नल साहब कि सीज फायर आखिर कब तक, क्योंकि कल रात को हम देख रहे थे कि जो खबरें निकल करके सामने आ रही थी कि पाकिस्तान फिर से सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। इससे पहले भी बहुत बार हम कर चुके हैं ये काम, लेकिन लगातार एक जो हरकत पाकिस्तान की चलती आ रही है, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति रहती है। तो ये एक बड़ा सवाल ये भी बनता है ना कि सीज फायर तो हो गया, लेकिन कब तक रहेगा? देखिए, अभी सर ने अभी आपको बताया कि इसके ना दो पहलू हैं। पहलू नंबर वन इज द पॉलिटिकल एंड द डिप्लोमेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड वेयर वी हैव टू स्टैंड एंड फेस एवरीवन। वी हैव टू, we have to project India that we are only working against anti-terrorist spots and all those countries who are supporting anti-terrorism activities. Now when it comes to two states, between the state of war, अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता है लास्ट 70 साल से पाकिस्तान की ये हरकत रही है, और वो कभी भी अपने हरकत से बाज नहीं आएगा कि वो हर समय सीज फायर के वायलेशन करता रहेगा। जी नाउ अगर हम इसका अगर एनालिसिस करें, आपने अभी बोला स्टार्टिंग फ्रॉम से एक ऑपरेशन है जिब्राल्टर, अगर हम उससे देखें 1965 ऑनवर्ड, वी आर एक्चुअली फेसिंग डे टू डे इन आवर डे टू डे लाइफ सच एक्शंस टिल व्हाट इज हैपनिंग टुडे। तो हमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी है कि एक तरफ हम लोगों ने उस चीज को ऑनर किया कि जब आपके पड़ोसी, आपके बड़े और आपके साथ वाले लोग लेवल प्लेइंग फील्ड पे जब खड़े होते हैं तो यू जस्ट ऑनर देयर वर्ड्स। तो जब मिस्टर डोनाल्ड ने ये ट्वीट किया था, तो आई थिंक हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने उनके वर्ड वैल्यू को बनाते हुए अपनी स्टैंडिंग बनाई है देश की, ये कहने के लिए कि यस वी आर विद द वर्ल्ड, वी आर नॉट अलूफ, बट एट द सेम टाइम, जैसे कि सर ने अभी एक पॉइंट प्रोजेक्ट किया कि एवरीथिंग इज अ गिव एंड टेक। आज मैं आपकी बात सुन रहा हूं, कल अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो कब तक? बिल्कुल। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें इस चीज का बहुत ही खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा अल्टीमेट एम क्या है। हमारे देश का अल्टीमेट एम ये है कि ऐसे जितने भी एनीज एक्टिविटीज हमारे देश के अगेंस्ट किए गए हैं, जी राइट,
उन सबको अब हमारा समय आ गया है कि हम उसको सप्रेस करके अपने देश को इन सब चीजों से विमुक्त रखें। जी जी And we need to reply hard in a political, diplomatic, military, in any regime or a civilian regime also. बिल्कुल बिल्कुल। और कहने का एक सबरवाल सर, सामर्थ्य एक होता सवाल है। ये भी है, जैसा कि मनीष कुमार सर भी कह रहे हैं कि जो सिचुएशन है उसको लेकर के, लेकिन जो एक इमोशनल सेंटिमेंट हम कह लें इस देश वालों का या फिर बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन बनता जा रहा है कि भाई ये जो वक्त था इस समय जो पहलगाम में आतंकवादियों ने किया, उसके बाद हमने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया और बहुत सारे बदले हमने पूरे किए हैं, एक लिस्ट लंबी चौड़ी है आतंकवादियों की जिन्होंने हमें परेशान किया, हमने उन्हें ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन क्या ये पाकिस्तान को या फिर आतंकवाद और जो बाकी के आतंकवादी उनको सबक सिखाने का एक राइट टाइम था, सही समय था, और इस वक्त हम जिस पोजीशन तक पहुंच गए थे उससे आगे भी हम जा सकते थे? देखो, ऐसा है कि 6-7 तो लगता है सबरवाल सर का फ्रेम जो है वो फ्रीज हो चुका है। जब तक वो वापस दोबारा से उनका फ्रेम हम तक मिलता है, तब तक कर्नल साहब आपसे ये क्वेश्चन ले लेता हूं कि भाई लोग कह रहे हैं कि जो इमोशनल सेंटिमेंट हम इसको कह लें या फिर जो भी वो सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तान को सबक सिखाने का एक सही समय था और हम जिस पोजीशन तक पहुंच गए थे वहां से इसको शायद हमें छोड़ना नहीं चाहिए था या फिर सीज फायर नहीं करना चाहिए था और कुछ सब स्टेप ले सकते थे। हर चीज का दो पहलू होता, आप समझो इस बात को। पहला पहलू ये है कि हम किस हिसाब से अपने एक कार्रवाई को देखना चाहते हैं और उसको कहां लेके जाना चाहते हैं। फाइनल उद्देश्य क्या है? हमारे भारतवर्ष का फाइनल उद्देश्य यह है कि आतंकवादी को खत्म करना है। हम अभी भी उसी सेंटिमेंट के साथ पूरे देश के साथ, संसार में सबके साथ जुड़े हैं। चाहे वो कोई भी कंट्री हो जो भी हमें इन्फ्लिक्ट पहुंचाने की कोशिश करे, हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। वी आर नॉट एन इनटू एग्रेशन टिल वी थिंक दैट वी हैव टू गेट इनटू एग्रेशन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एग्रेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हम हमारे जो संवेदनशीलता जो है उसको कोई भी लोग टेस्ट ना करे। आपने अभी खुद बोला था कल शाम के समय वो वायलेशन हुआ सीज फायर का, तो इसका मतलब क्या बनता है? जैसे हम डिसिप्लिन हैं वो लोग डिसिप्लिन नहीं है। बिल्कुल। तो दैट मीन्स कि ये एक्टिविटी आज नहीं तो कल फिर से पनपेगी। तो इससे पहले कि दूसरा पहलगांव, इससे पहले कि दूसरा उरी अटैक या इस तरह का कोई चीज हो जाए, अब हमें इस बात को ध्यान रखना है कि while we do a peace talk, we will always be ready to actually retaliate to such actions and also not retaliate, proactively act towards that to stop this chapter once forever. जी। और ऐसा लगता भी है क्योंकि मनीष कुमार साहब, ऐसा ऐसा लगता भी है क्योंकि कल सरकार ने साफ कर दिया कि भाई जो भी टेरर अगर कोई एक्टिविटीज होती हैं तो हम उसे एज ए एक्ट ऑफ वॉर लेकर के चलेंगे। तो ये आपने एक तो ऑपरेशन सिंदूर करके पूरी तरीके से दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं, दूसरा आपने ये भी बोल दिया कि ये मत सोचिए कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, आगे अगर इस तरह की चीज होगी तो एक्ट ऑफ वॉर गिना जाएगा। बिल्कुल सही आपने बोला। ये जो उन्होंने बोला है, उन्होंने अपने शब्दों में खुले रूप से ये बयान कर दिया है कि नाउ it's time now, it is a limit now. Let us understand in our level of maturity between two states that कि आप किसको promulgate करोगे और हम क्या चीज promulgate करेंगे अपने देश से। जी। अगर आप एक स्टोन फेंकोगे देन हमारे पास तो उससे बहुत बड़ा जवाब है जो हम दे सकते हैं। बिल्कुल। बट येट वी आर स्टिल फॉलोइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इन इंडिया, जो हमारे भारत देश का संदेश है, राइट? वो है कि वी हैव टू एक्ट लाइक अ पीस लविंग कंट्री। बिल्कुल। और हम इस चीज को तसल्ली से फॉलो करेंगे, लेकिन कभी कभी शांति लाने के लिए युद्ध की आवश्यकता होती है तो हम वो भी करेंगे।
बिल्कुल। एक और सवाल ये भी है मनीष सर कि हम अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे इंडियन एयरफोर्स ने अपना एक ट्वीट किया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कहा है कि भाई ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और पूरे देश को अभी जो बाकी इसमें चीजें हैं उसको लेकर के जानकारी भी देंगे। शम्मी सबरवाल साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उन्हीं के पास मैं इस सवाल को लेकर जाऊंगा। सबरवाल साहब, एयरफोर्स ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और आगे वो देश को डिटेल से बताएंगे वक्त आने पर क्या क्या हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है उस पर ध्यान न दे। तो एयरफोर्स के इस मैसेज से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या समझ सकते हैं जैसा कहा गया ऑपरेशन सिंदूर जारी है? देखिए, मैं आपको महाभारत का एक कोट लेके जाऊंगा। जब श्री कृष्ण भगवान हस्तिनापुर जा रहे थे ये लास्ट टाइम पीस टॉक करने के लिए, तो द्रौपदी ने अपने खुले हुए केश देख के कहा कि केशव क्या ये मेरे केश ऐसे ही पूरी जिंदगी भर खुले रहेंगे? तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि भाई तुम्हें मेरे पर विश्वास हो ना हो, दुर्योधन के ऊपर विश्वास जरूर रखो, वो कभी इस संधि एक्सेप्ट नहीं करे। एज फार एज वी आर कंसर्न, पाकिस्तान जो भी चीज पे साइन करेगा वो कितने घंटे कितने मिनट के लिए लागू रहेगी, उसके ऊपर हमें एक चीज तो पूरा विश्वास होना चाहिए कि आज नहीं तो कल वो टूटेगी टूटेगी। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक इनको लास्ट मिनट तक हम इनको तोड़ नहीं देते। लेकिन अगर वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है कि भाई वी शुड लुक लाइक अ नॉन एग्रेसर, और उसके लिए अगर हम टाइम बीइंग के लिए अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपना गार्ड डाउन कर दिया है। हम फिर भी लगे रहेंगे और पूरे सुचेत रहेंगे। और इनको एक ट्रेलर दे दिया है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर इनको अभी मिलेगी, पूरी की पूरी मिलेगी। बिल्कुल। और मनीष कुमार साहब जैसा एग्जाम्पल दिया है महाभारत काल का सबरवाल सर ने, वैसे ही कहते हैं कि भाई शेर अगर 2 कदम पीछे हो जाए तो उसको ये मत सोचिए कि वो भाग रहा है, बल्कि वो और तेजी के साथ वार कर सकता है। यहां पर एक सवाल ये भी उठता है मनीष सर कि हम देख रहे हैं कि जो आतंकी एक्टिविटीज इससे पहले लगातार होती चली आई और उसके बाद इस बार जो रिस्पॉन्ड इंडिया ने किया है, इसको हम अगर 5 तक लेवल होते हैं तो हम किस लेवल तक इसको लेकर के चले कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव अभी था वो कौन से लेवल पर था, और अगर उस लेवल से ये आगे बढ़ता है तो फुल स्केल वॉर जिसको हम कहते हैं उसकी सिचुएशन क्या हो सकती है? देखिए, अभी मैं इसके बारे में एक बहुत सिंपल एग्जांपल कोट करता हूं एंड इस एग्जांपल को मैं अभी ना हमास और इजराइल वॉर के साथ कनेक्ट करूंगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड, जब देश के ऊपर बन जाती है तो हर देशवासी, चाहे वो मिलिट्री डोमेन में हो, कमर्शियल डोमेन में हो, चाहे वो अपने उस डोमेन में हो जहां उसको अपने कुनबे को बचाना है और पूरे संसार को ये दिखाना है कि हमने जो भी किया वो एक धर्म युद्ध था, उस युद्ध को तो हमें निभाना ही पड़ेगा। जैसा कि अभी सर ने बोला, सबरवाल सर ने जो उन्होंने महाभारत का कोट किया है, इट हैज गॉट एन इमेंस एग्जाम्पल इन आवर लाइफ एंड इट स्टार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक लाइफ टू द डिप्लोमेटिक लाइफ। नाउ looking at Pakistan, coming back to the subject, looking at Pakistan, I know that they're not going to stop because they have got a very misorganized structure in their country. आपको भी पता है, हम सभी जानते हैं, वो ऐसा ना कोई एक हरकत करेगा। और आपको पता है, कहावत है, जब गिदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है, और ये उसका टाइम अब आ गया है and it is predicted that Pakistan gonna face it this time very strong from its neighbor, and that is us. मनीष सर ने कहा कि भाई गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पाकिस्तान में तो ये पता नहीं चलता कि जो आप प्रधानमंत्री या फिर आर्मी चीफ है वो कल को किस देश में भाग जाएगा। तो अब चिंगारी कोई लगा दे, नतीजा किसी और को भुगतना पड़े, तो कब तक हम उम्मीद करें कि भाई जो दुनिया प्रेशर बना भी रही है, दुनिया को वहां भी देखना चाहिए कि आतंकवाद कहां पलता बढ़ता है, कहां पर आतंकी कैंप है, उसको लेकर के दुनिया के बड़े मंचों पर बाकी देशों को भी तो उन पर प्रेशर बनाना चाहिए कि आपके यहां ये जो चीजें हो रही थी उसका ही ये नतीजा है जो आप भुगत रहे हैं। देखिए क्या देखिए ऐसा है, तब होता है जब एक परमानेंट लीडरशिप रहे किसी एक देश में। जब लीडरशिप ही डिफरेंट डिवाइडेड होगा तो हर बंदा अपना, आपने ये कहावत सुनी है ना, अपनी बंसी अपना राग। वहां हर व्यक्ति अगर लीडरशिप बनने की कोशिश करेगा, ISI और हम लोग क्या क्या नाम नहीं सुनते, मैं इस पे
बिल्कुल एविडेंट एंड बिल्कुल पर्सपेक्टिवली किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो एवरीवन इज प्लेइंग देयर ओन फ्लूट जी। और जब ये डिवाइडेड होता है, वी ऑलवेज से, सॉक्रेटिस ने भी बोला था, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी ग्रो। जी शमी सर, तो अभी आपसे भी जानना पाकिस्तान की हालत चाहूंगा, ऐसी जिस है, देश में खुद पता नहीं है कि कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, वो लगातार इस तरह की घटनाएं, इस तरह के काम करता है, और सीज फायर होने के बाद भी आप देखिए ना कल रात को लगातार किस तरीके से वायलेशन किया गया। देखो, इससे बड़ा क्लियर हो जाता है कि ना तो इनकी आर्मी पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियंस को मानती है, और अब जो ये कल की जो फायरिंग हुई है उससे तो लगता है कि जो इनके जूनियर ऑफिसर हैं वो भी अपने सीनियर ऑफिसर्स की बात मानने को कहीं ना कहीं राजी नहीं है। और इसमें जो मैं कहता हूं इनका जो फॉल्ट लाइन है वो ये है कि इन्होंने अपनी आर्मी को इतना रेडिकलाइज कर दिया है कि अब टेररिस्ट और पाकिस्तान आर्मी में अगर मेरे से पूछा जाए तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि एक यूनिफॉर्म पहनता और एक यूनिफॉर्म नहीं पहनता। और यही कारण है कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें ये फिर भी वायलेशंस भी करेंगे और कुछ ना कुछ ऐसे चुटर पुटर करते रहेंगे। और दूसरी चीज ये है कि देखो, पाकिस्तान आर्मी के जो भी ऑफिसर्स हैं वो एक चीज रियलाइज नहीं कर रहे कि जो मार उनकी एयरफील्ड पे पड़ी है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम पे पड़े हैं, वो उनके सिर्फ एयरफोर्स वालों को ही ठीक से ज्ञात है और उनसे वो बात करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर एक बार बात कर लेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि हमको पीछे बहुत मार पड़ चुकी है और आगे हम बेफालतू में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बेफालतू में इसको और इग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। वी शुड सिट क्वाइट और अब थोड़े से ठंडे हो जाएं तो ठीक रहेगा। जी लेकिन मनीष सर, एक हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी तमाम जो पाकिस्तान के चैनल है उनका वो एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। वो सीज फायर के बाद उसको सेलिब्रेट इस तरीके से कर रहे हैं जैसे उनकी विक्ट्री हो गई है, लगातार क्लेम कर रहे हैं कि हमने 4-5 आपके राफेल उड़ा दिए हैं। लेकिन सवाल ये, राफेल गए कहां? अगर वो उड़े तो गए कहां? देखिए एक चीज समझिए, जिनके घर शीशे के होते ना वो दूसरे के घर पत्थर नहीं मारते। और कहावत है कि सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज। अगर आप अपने इस मोड में हमेशा जीते रहोगे तो उसके लिए तो हमारा देश कुछ नहीं कर सकता। और मीडिया में आपको वैसे ही पता है कि मीडिया के इंफॉर्मेशन ऐसे डाइवर्टेड होते हैं, ऐसे डाइवर्जन्स होते हैं जहाँ की कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से आज के डेट में कुछ भी बोलता जाता है। तो पाकिस्तान मीडिया हैज आल्सो बिहेविंग लाइक द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। उनको तो ये राहत मिल गई है कि ये सीज फायर हुआ है और वो उसको अगर विक्ट्री मान रहे हैं तो ये उनका आउटलुक है। संसार का आउटलुक क्या है हमें उसको देखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा आउटलुक क्या है कि अभी हम कहाँ खड़े, हमें उस पर ध्यान देना है और आगे हमने क्या करना है हमें उस पर ध्यान देना है। चलिए बिल्कुल, अभी क्योंकि लगातार इस पर बयान भी कई सारे नेताओं के, और अब क्योंकि देश भर में बहुत सी चीजें हो रही है उसको लेकर के बयान भी सामने आ रहे हैं। सचिन पायलट का इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, सीज फायर जब से हुआ और पिछले दिनों से जो चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना का जो एक्शन लगातार चला है उसको लेकर के बयान आ रहे हैं, वो आपको सुना देते हैं। पहले पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है और हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत। तो आपने सुना सचिन पायलट का बयान। सचिन पायलट का कहना है कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं और घोषणा करते हैं और इसको अंतर्राष्ट्रीयकरण इसका हम कर रहे हैं। मेजर जनरल शमी सबरवाल साहब, मैं आपके पास इस सवाल को लेकर के आना चाहूंगा कि हम पॉलिटिकली भी बहुत सारे बयान आ रहे हैं वैसे, लेकिन कांग्रेस को खासतौर पर इस समय इंदिरा गांधी की याद आ रही है और देश भर में एक तरीके से ट्रेंड हो रहा है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा, पॉलिटिकल एंगल पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन 1971 में और आज की डेट में जो सिचुएशन है इसमें कितना अंतर आ चुका है। तब भारत की स्थिति क्या थी, आज भारत की स्थिति क्या थी? ऑब्वियसली हम आगे बढ़े हैं, डेवलप हुए, लेकिन पाकिस्तान तब कहां था, अब कहां है, इसको लेकर के। और खासतौर पर क्योंकि विल पावर की जहां तक बात आ रही है कि भाई
प्रधानमंत्री उस समय पर जो थी, उन्होंने इस तरीके का स्ट्रिक्ट एक फैसला लिया था। तब की दुनिया में आज की दुनिया में कितना अंतर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे भाई दुनिया के सामने एक बहुत बड़े वॉर का जो संकट था वो पैदा हो रहा था। सबरवाल साहब। बिल्कुल, देखो ऐसा है कि 71 और 2025 को हम बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 71 में पाकिस्तान के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार थे, टैंक्स थे, एयरक्राफ्ट थे, वो हर लिहाज से हमसे आगे थे। और उस समय जो एक चीज जो नहीं थी वो ये थी कि दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स नहीं थे। अब चूंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर हो गए हैं तो उससे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और हम बेफालतू में एस्केलेशन नहीं कर सकते अगर हमारा एम्स बिना एस्केलेशन के हो जाए। देखिए 1971 में हमने इतना कुछ किया, लेकिन उस समय एक चीज जो थी जो सब भूल रहे हैं कि रशिया जो था उस समय बहुत स्ट्रांग था और हमारे पीछे बिल्कुल ठोस चट्टान की तरह खड़ा हुआ था। आज रशिया बहुत वीक हो चुका है, खुद युद्ध में जूझ रहा है एंड वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। इनफैक्ट जो भी हमें सपोर्ट मिली है वो मैं कहता हूं इस बार फॉर अ चेंज यूएसए जो है वो पाकिस्तान के साथ ना खड़ा होकर काफी हद तक शुरू में एटलीस्ट हमारे साथ खड़ा था। ये चेंजेस हैं, लेकिन सिंस वी आर बोथ न्यूक्लियर पावर्स, वो न्यूक्लियर पावर की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि 71 में हमने लगभग 93,000 प्रिजनर्स दिए थे और हमने उनको आनंद फानन में छोड़ दिया, और जो हमारे कुछ एक सैकड़ों प्रिजनर्स जो हमारे पाकिस्तान की जेल में थे हम उनको छुड़वा तक नहीं पाए। तो लेट्स नॉट मेक कंपैरिजंस, क्योंकि कंपैरिजन ठीक नहीं होता। वो एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में तो ठीक है, लेकिन एक लिस्ट अगर हम करें तो वो ठीक नहीं रहेगा। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या है, उसकी बहुत बड़ी ईगो है। अगर उसने एक चीज का क्रेडिट ले लिया है तो लेने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ग्राउंड रियलिटी उससे कहीं चेंज नहीं होती। जो भी हो रहा है, सीज फायर हो रही है तो वो हमारे टर्म्स पे हो रही है, वो सबसे बड़ी चीज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखा जाए तो 71 में हमारे जो आर्मी के जो सीनियर हायरार्की थी वो कहती थी लड़ाई को कुछ दिन और चलने दो, क्यों, ताकि हम पीओके को आजाद कर लेते। लेकिन आज पीओके की आजादी की बात नहीं चल रही है, वो भी आएगा टाइम, लेकिन टुडे इज नॉट द डे, क्योंकि इस समय हमने देश को आर्थिक रूप से बहुत आगे लेके जाना है और वो जो डेवलपमेंट है उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और अगर देखिए एक चीज आप दूसरे एंगल से देखिए कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक चीज बोली है कि सीज फायर हुआ है, तो अब अगर पाकिस्तान सीज वायलेट करता है तो उसका ठीकरा भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फटेगा, ना कि आपके और मेरे ऊपर। So let's appreciate that positive angle of it. जी बिल्कुल, हमें पॉजिटिव एंगल देखना है और जब अगर क्रेडिट लिया है उस क्रेडिट में अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उसका क्रेडिट भी आपको ही लेना पड़ेगा। फाइनल कमेंट लूंगा मैं, सबसे पहले मनीष सर आपसे फाइनल कमेंट लूंगा। सीज फायर फिलहाल हम कह तो रहे हो तो गया, लेकिन कल रात को जैसे ही शाम ढलती है रात होती है वैसे ही कुछ ना कुछ पाकिस्तान को जो है वहां पर गुदगुदाहट सी मचने लगती है। तो अब हम क्या देखें, आगे की राह कहां तक जा रही है, रोड कहां तक जा रही है सीज फायर वाली? मैं ना आपको इसका एक एग्जाम्पल ना 1999 कारगिल वॉर से देना चाहता हूँ। जी हमारे मोहित जी थे, मैं अभी नाम नहीं लूंगा स्पेसिफिक, और उनके सूबेदार जी थे। उन्होंने एक बहुत सिंपल शब्द बताई थी कि ये पाकिस्तानी ना कभी नहीं सुधरेंगे। आप उनके लास्ट बंदे को भी मार दोगे ना तो कोई एक बंदा उलट करके आपके ऊपर वॉर करने की कोशिश करेगा, चाहे वो उसको पता है कि वो चाहे वो एक कहते ना गीदड़ वाली एक्शंस है जी, वो फॉक्स एक्शन करने से नहीं रुकता, क्योंकि वो उनके खून में अब घुस चुका है जी। और हर बंदा वहां पे वो ये सोचता है कि वो वहां का ना बेताज बादशाह है, वो मतलब अपने आप को वजीर आला से कम नहीं समझता, और वो ये सोचता है कि उसके एक गोली से बहुत सारे अंतर कल आने वाले हैं। वो लोग इसी डोमेन में इसी जहन के साथ सालों साल चले आ रहे हैं, वो अपनी हरकत से नहीं सुधरेंगे। और जैसे कि हमारे अभी सब्रवाल सर ने बताया, सी इन बोथ द वे हम अब दोनों तरफ से एडवांटेजियस है जी।
जी साहब, समय क्योंकि हमारे पास ceasefire, लिमिटेड है। whether शमी violation- सबरवाल सर, आपके पास फाइनल कमेंट, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है हमारे पास, तो अब हम इस सीज फायर हो तो गया, इस सीज फायर को हम कहां तक देखें, कब तक देखें, और क्या अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो वही नतीजा होगा, वही जवाब होगा जो ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ, एयरफोर्स ने भी कह दिया अब तो। देखो ऐसा है, मुझे आज तो 90% उम्मीद है कि आज गोले नहीं फटने चाहिए, कम से कम आज नहीं। लेकिन ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अभी जारी रहेगा जब तक ये पूरी तरह से जो है डस्ट सेटल नहीं होता। सो लेट्स सी हाउ फार इट लास्ट्स। थैंक यू। पाकिस्तान ऐसा देश है जहां पर हर आदमी खुद को बादशाह समझता है, और एक चीज जो आवाम से लेकर, नेता से लेकर वहां के सैनिकों को रटाई गई है वो ये कि हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है साहब। तो वो न्यूक्लियर वेपन आपके पास कितने हैं, कहां काम आएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल मनीष सर और मेजर जनरल रिटायर्ड शमी सबरवाल सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सीज फायर तो फिलहाल हो